दिक्कत नहीं है, जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां तुम लिखो, ठीक है। 30 सेंट, जहां मर्जी का मतलब मेरी दीवार मत खराब करो बेटा, ठीक है। एक तो आंटी जी से भीख मांग 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 के पेंट करवाया था कि थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाए इसका। आपकी अगर, अरे तभी करवाया था जब आया था सेटल होने। अब अगर गड़बड़ हुआ ना तो मुझे कराना पड़ेगा, मैं इसमें अपने हिसाब से पेंट कराऊंगा दिवाली के टाइम पे। क्योंकि क्या है ना, लाइटनिंग अच्छी, पीछे हरा है ना, हरा जो है लाइटिंग अब्सॉर्ब कर लेता है, तो थोड़ा सा लाइट करेंगे जो रिफ्लेक्ट करे, यहाँ पे लाइटिंग अच्छे से आती नहीं है। चलो भाई पहला सेंटेंस देखते हैं। हाँ भाई आप लोग जो देख रहे हो इन्हें बता दूं मैं कि हम लोग एक्टिव पैसिव खत्म कर चुके हैं और इसकी प्रैक्टिस होने वाली है, तो देखते जाओ क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो क्या था ये, 3 कैटेगरी में डिवाइड था ना टेस्ट, इसीलिए मैंने 3 कैटेगरी डिवाइड किया था कि आपको करने में आसानी हो। मैंने मिक्सअप नहीं किया उसे, पहले में ओनली टेंस वाले थे, दूसरे में मॉडल था और तीसरे में इंपेरेटिव सेंटेंस थे, है ना। तो 1 बाय 1 सबके देखते हैं। चलो भाई, सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे इसमें, अ लेटर, अ लेटर, ठीक है। पहले बता देखो यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो हमारे लिए आसानी क्या है कि इज एम आर या वाज वर आता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस देखो फिफ्थ फॉर्म है ना, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, उसमें क्या आता है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो अ लेटर इज, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अब वो सही है वो सही है वो सब अपना देखते रहना, तुम्हारा कहां पर है सही कहां पर नहीं सही है वो तुम्हारी बात है, वो मैं टेस्ट चेक करूंगा ना पता चलेगा कैसा रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें मुझे 1 मिनट से भी कम समय लगाना है, ठीक है। देखो भैया सिंपली दिख रहा है मुझे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, दिमाग में कुछ लोड नहीं लेना है। क्रिकेट उठाओ बेटा, दे के लिए आ रहा था, क्रिकेट के लिए क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म में तो क्या लगाएंगे, बीइंग, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। अपन को टेंस फेंस देखने की जरूरत नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो ऑलरेडी कर सकते हैं। बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। यहाँ पे समझते जाओ बेटा, ये जो कुछ बच्चे हैं ना जिन्हें दिक्कत होती है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में दे रहेगा और यही जब पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, देम, ऑब्जेक्टिव में देम हो जाएगा। एक और बात समझ लो, एक और रूल समझ लो, प्रोनाउन का एक रूल होता है कि अगर प्रेपोजिशन के बाद अगर आया है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। तो ये बाई क्या है बच्चे, बाई प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद कैसा केस रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, देम रहेगा, दे नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि ही गेव, ध्यान से देखना, ही गेव अ पेन टू, अब बताओ यहाँ आई आएगा कि मी आएगा, क्योंकि टू गया था बच्चे, प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, प्रेपोजिशन, ठीक है। आ जाओ तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, ही हैज क्लीन द रूम। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ सोचते कैसे हैं, बिना टेंस वेंस के चक्कर में पड़े, बिना, बोलो ना यस सर नहीं बोलना था, बिना टेंस वेंस के चक्कर में पड़े करते कैसे हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट पहचानो, द रूम, बेटा यहाँ पे क्या है, जो कि ही के लिए आया है, तो द रूम के लिए भी क्या आएगा, सिंगुलर है इसलिए, क्योंकि थर्ड फॉर्म आई है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे अपन, बीन लगा देंगे, और क्लीन तो ऑलरेडी, लो भैया बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। अब तुमने क्या गलती कर दी इसमें, सब सही चल रहा है। हम मैंने देखा क्या कि ये कौन सा टेंस है, मैंने नहीं देखा टेंस, डायरेक्ट हो गया ये, ठीक है। चौथा देखो फटाफट, देखो ऐसा पढ़ाने बनाने नहीं बैठूंगा, पढ़ा चुका हूँ 3 आई थिंक 1 हफ्ते से ही चल रहा है ना। द बॉय ओपन द डोर, अब देखना तुम, जादू देखना जादू, द बॉय ओपन द डोर, बच्चे ने क्या खोला, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे, द डोर ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है कहीं पर, ऊपर से ये डी वाली फॉर्म है, ईडी वाली, मतलब ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब इजमर तो आएगा नहीं, वॉजवर आएगा, इजमर का पास्ट रूट क्या होता है, वॉजवर, तो डोर क्या हो जाएगा, वॉज, ओपन तो ओपन ही है, क्या दिक्कत है, थर्ड फॉर्म भी ओपन ही होती है, बाय, इसमें तो द बॉय ही रहेगा ना। ये मत कर देना कि बेटा ये द बॉय प्रोनाउन नहीं है कि इसका भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, पता चला यहाँ पे सब्जेक्ट में द बॉय और पीछे कर दिया तुमने द गर्ल्स, है ना, उधर द बॉय। अगर ये प्रोनाउन आएंगे ना, इनका ऑब्जेक्टिव केस लगता है, जो नाउन है नाउन तो सेम रहेगा ना, नाउन की क्या दिक्कत है। ये चारों क्लियर हो गए, मुझे लगता है इस सब में तो, इनमें तो किसी ने दिक्कत गड़बड़ी नहीं की होगी, किसी ने गड़बड़ी नहीं की। हाँ हाँ, देखो जो क्या है ना, एक्चुअली मैं बताता हूँ, भगवान जब बुद्धि बांट रहे थे तो कुछ लोगों को भगवान ने बुद्धि ज्यादा दे दी थी, तो वो क्या है ना, एक्स्ट्रा करने के चक्कर में चले जाते हैं, एक्स्ट्रा करने के चक्कर में क्या है, दिक्कत है क्या तुम्हें कुछ, फिर दिख नहीं रहा था क्या इधर से। अच्छा चलो पांचवा देखो, देखो वी वर, पांचवा है ना, हाँ, वॉचिंग अ मूवी, हम देख रहे थे क्या, एक मूवी, क्या जवाब मिल रहा है, इसका मतलब मूवी अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। भाई देखो वर का भाई कौन होता है, बॉस, भाई इज एम आर 3 भाई है, इसी तरह बॉस वर भी 2 भाई हैं, वो पास्ट के भाई हैं, प्रेजेंट के भाई हैं, तो ये अगर ये वर है तो मूवी के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा बेटा, वी के साथ वर आया था, अगर ज्यादा लोग हैं तो वर आएगा, भाई ज्यादा लोगों को बड़ा भाई संभालेगा, ज्यादा जो लोग होंगे उन्हें बड़ा भाई संभालेगा वर, और जो कम भाई हैं उन्हें कौन संभालेगा, बॉस संभालेगा, है ना। जैसे मूवी एक ही है तो इसे बॉस संभालेगा, ये एक बस खाली पढ़ाने का तरीका है, कोई रूल नहीं है, ठीक है।
अब अगर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में बेटा आंख मूंद के क्या लगाओगे इसमें, आईएनजी, बी की आईएनजी फॉर्म लगा दोगे, ठीक है। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच की थर्ड फॉर्म सीन, वॉच बाय, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा, ठीक है। स्पीड में चलेंगे, जितना स्पीड में चल रहे हैं इससे भी ज्यादा स्पीड इसकी मैं रेगुलर मतलब रेगुलर से और ज्यादा कर दूंगा, जिससे कि वीडियो कम टाइम का बने। सी हैड फिनिश्ड द, उसने खत्म कर दिया था, क्या खत्म कर दिया था भाई, काम खत्म कर दिया था। अगर तुम्हें नहीं पता कि वर्क नाउन है तो आगे देख लो क्या लगा हुआ है, आर्टिकल किसके लिए लगता है, नाउन के लिए लगता है, ठीक है, प्रोनाउन के लिए नहीं, नाउन के लिए लगता है बेटा। द वर्क, कोई टेंशन नहीं लेने की, हैड तो अकेले ही चलता है, और क्योंकि थर्ड फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, बीन, और फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म वो तो बेटा पहले से ही लिखी हुई है। बाय के बाद क्या आएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर हो जाता है भाई, खत्म काम। द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हर। अगला देखो, दे विल बाय अ कार। वैसे तो ये सिस्टम मॉडल में आना चाहिए, लेकिन यहां आ गया तो कोई बात नहीं, चैट जीपीटी भी कभी कभी गलती कर देता है। तो भाई वो खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, तो भैया अ कार अपना क्या है, विल, बी की फर्स्ट फॉर्म, अ कार विल बी, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वाह 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 वाह, कौन है भाई, 7:7:7, कौन था ये, बाइट किसने बोला, अ कार विल बी बॉट बाय। अब एक मिनट रुको बच्चे, हेलो, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब मैं कह रहा हूं कि मैं किसी टारगेटेड बच्चे से पूछूंगा तो बीच में बहुत मजा आ रहा है। वो कौन सा एक मूवी है दे दनादन, नहीं दे दनादन नहीं, भागम भाग, उसमें राजपाल यादव कहते हैं कि हाँ रहा नहीं जाता देखो वो, तो वो बताने की तड़प ही ऐसी है कि रहा नहीं जाता। किसी से भी पूछो, जी कहाँ है इसको मिटाने वाला, किसकी आवाज हटा दूंगा, चट्ट की आवाज हटा दूंगा, चट्ट की आवाज तो पड़ गई अब, है ना। ह्यूमन वो क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले केस ना कर दे मुझ पे कि लाइव क्लास में उन्होंने बच्चे को मार दिया। केस वो वाले केस कर देंगे, इनके पिताजी केस ऑफिस ले लेंगे, ठीक है, वो कहेंगे स्कोर गुटो। आगे है ही विल बी, अब एक मिनट समझो बेटा, मैं तो बताता हूं। अब बुक दिखो पहले तो, ठीक है, अब बुक ये वाली तो वैसे ही रहेगी। अब ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करने के हेल्पिंग वर्ब कहां से लाओगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लाओगे भाई, क्योंकि एनजी फॉर्म में तो तुम्हें बीइंग लानी पड़ेगी, और गड़बड़ी क्या हो गई, रेपिटेशन हो गया। इसका मतलब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इसका पैसिव नहीं बनेगा बेटा। किसने बना दिया, बड़े लोगों ने बना दिया इसका पैसिव, बुद्धि ज्यादा थी इनके पास, इसका पैसिव नहीं बनेगा कोई भी। ये देखो, रुक जाओ जरा, हमारे चुप बच्चे, हमारा सबसे प्यारा स्टूडेंट खड़ा हो जाए बेटा, खड़े हो जाओ। इसका पैसिव क्या बनाया, क्या क्यों नहीं बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तालियां बजाओ भाई इसके लिए, वेरी गुड। बस इसका पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट भाई साहब गायब है। वो हिला दिया क्या उसका वीडियो को, आ रहा है ना उसमें, चलो भाई लोग। एक्चुअली ये सब जो है ना अनफिल्टर चलता है। सुबह 9th क्लास की क्लास रिकॉर्ड हुई 49 मिनट की, वो अपलोड होगी, कोई कट नहीं, उसमें पिट भी रहे, हंस भी रहे, सब हो रहा है। किसमें कूड़ा आ रहा है, नहीं तुम लोग नहीं आ रहे हो, परेशान मत हो। क्या, अरे वो नहीं आया होगा, आया भी होगा तो क्या है जो नहीं आ गया होगा, मैं देख लूंगा क्या है, अगर आया होगा तो वहां पे मैं थोड़ा सा दीवार खड़ी कुछ ब्लर कर दूंगा भाई। गूगल पता है, जब गूगल क्या करता है, रोड पे जैसे चुप रहो, जो मैप ऐप बनते हैं ना गूगल पे, मैप पे तो वो फोटो खींचता है। आपने देखा होगा कभी कभी एक गाड़ी आती है जिसके ऊपर टावर वावर लगा रहता है, वो सर्वे करती रहती है, वो कोई सर्वे नहीं करती है, वो गली की फोटो लेने आती है, और फोटो में तुम्हारी फोटो भी आ जाती है, हाँ, लेकिन तुम्हारी फोटो को वो ब्लर कर देता है। हाँ, अगर किसी आदमी की फोटो उसमें आ गई, उसने क्लेम कर दिया, तो गूगल को तगड़ा पैसा देना पड़ेगा कि उस इंसान की प्राइवेसी को तुमने, है ना, उल्लंघन कर दिया है। किसी की प्राइवेसी को उल्लंघन नहीं कर सकते। तो पता है ना ये बात, कि कोई अगर इंसान कहीं खड़ा है या कोई सुबह 5 बजे 6 बजे सो रहा है, तो उसकी प्राइवेसी को जो है ना आप, है ना, दिक्कत नहीं दे सकते, अदरवाइज वो कर सकता है केस, ठीक है। चुप रहो बच्चे, चुप रहो। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई क्या बात है, अनामिका खड़े हो जाओ, उसमें नहीं आओगे बेटो, यहीं खड़े हो जाओ। हाँ बताओ भैया, इसमें क्या बनेगा, इसका क्यों नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ही तो ऑब्जेक्ट है ना, ये देखो दा लगा हुआ है, इसका मतलब ये नाउन है, और नाउन मतलब ऑब्जेक्ट है।
क्या बात है, तालियां बजा दो इनके लिए। बैठ जाओ। कौन बताएगा इसको पीछे? हाँ बताओ बताओ, प्रवीण बताओ। हैं? प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मतलब फ्लाई का ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं। एक इसके लिए बता पैसे नहीं बनाया, लेकिन रीजन तो नहीं बताया ना तुमने। बिना रीजन के काम नहीं चलेगा। अब मैं सबको बोल दूंगा वो जो नीचे से निकला था वो यही था। अब आ जाओ मॉडल्स। मॉडल्स में खाली 2-3 बताऊंगा बस, क्योंकि उसका पता है तुम्हें स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ही कैन बी सॉल्व। कौन बोला ये? देख रहे हो ज्यादा बुद्धि है इनमें। ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। बेटा ये जो सेंटेंस होते हैं ना, ये अनिश्चित होते हैं, इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। ये सभी मॉडल्स में इसलिए डालेंगे। वो भाई एबिलिटी बता रहा है, कैन क्या बताता है? एबिलिटी बताता है, तुम्हारी क्षमता बताता है बेटा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द प्रॉब्लम। और इसमें टेंस का कोई लफड़ा ही नहीं है। अगर लफड़ा नहीं है तो अपन अपनी तरफ से तो लफड़ा करेंगे नहीं। जो कैन है उसको वैसे ही लिख दो। और बेटा क्या लगता है? सपोर्ट करने के लिए भी लगता है। और सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय हिम हो गया, काम खत्म, ठीक है। अगला देखो, सी में ये पहला था, ये दूसरा है। सी में 20 वाला बताऊंगा मैं। अरे 19 बता दूंगा। नॉट वाले में मुझे पता था लफड़ा करोगे तुम लोग। अभी में सी में बाय एड्रेस, वो खरीद सकती है। क्या खरीद सकती है? एड्रेस, है ना। ये मे का मतलब देखो, फ्यूचर 3 तरह के होता है। एक होता है कंफर्म, एक 50-50, एक बहुत कम, ठीक है। तो फ्यूचर जो कंफर्म है उसके लिए विल यूज करते हैं, और अगर 50-50 है तो मे यूज करते हैं, और अगर बहुत कम है कि बहुत, हाँ, तो माइट यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 50-50 है बात, ठीक है। वो सी में बाय एड्रेस, वो खरीद भी सकती है और नहीं भी खरीद सकती। तो एड्रेस मे बी बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। बॉट बाय सी की ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अब आ जाओ नेगेटिव सेंटेंस पे, जिसमें तुम्हें दिक्कत आई थी, उनको देख लेते हैं, ठीक है भैया। जहां शुड नॉट था वहां लास्ट में भी लगा दो, बात खत्म। और क्या है यार? यू शुड नॉट वेस्ट वाटर। तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बर्बाद। तो वाटर अपना ऑब्जेक्ट है, तो वाटर शुड नॉट, बस हो गया यार। इसमें क्या बताना था? बी वेस्ट की थर्ड फॉर्म वेस्टेड बाय हो गया ये, ठीक है। वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड बाय, वेस्टेड लिखा तो बेटा ब्रेक की ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। जैसे ये सेंटेंस है ना, दे मस्ट नॉट ब्रेक द रूल्स, तो द रूल्स मस्ट नॉट बी ब्रोकन बाय दे की ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं उस पे इंपेरेटिव केस, ठीक है। इंपेरेटिव तुम्हें पता है? देखो पहला देखो 21 देखो, ओपन द, तो लेट द डोर बी। अब 23 वाला देखो, डू नॉट देखो, तो लेट वाटर, रुक जा, वेयर वाटर नॉट बी वेस्टेड, लेट वाटर नॉट बी वेस्टेड, ओके। 25 वाला प्लीज हेल्प द बॉय, ये वाला देखो प्लीज। रुक जा, हाँ यही तो गड़बड़ है, ध्यान से समझो। असल में इंपरेटिव शुरू कहां से हो रहा है? यहां से। तो या तो प्लीज से शुरुआत कर दो, प्लीज लेट द बॉय बी हेल्प्ड, या फिर लेट द बॉय बी हेल्प्ड, और उसके बाद क्या कर दो? पीछे से आदर लगा दो, प्लीज, ठीक है। 26 वाला स्विच ऑफ द फैन। यार एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, स्विच ऑफ द फैन में, चुप रहो, है ना। मैंने कल ये बात बताई थी ना लास्ट में, स्विच ऑफ टर्न ऑन, उनमें जो चेंजेस होंगे वो आगे वाले वर्ड पे होंगे। तो जैसे कि ये है स्विच ऑफ द फैन, तो लेट द फैन बी, और स्विच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्विच्ड ऑफ। आप कौन सा बताएं, बताओ? 27 वाला, डू नॉट मेक अ नॉइस। वैसे ही बनेगा जैसे अभी बना था यार, डू नॉट मेक अ नॉइस। देखो, लेट अ नॉइस नॉट बी मेड, हो गया। लेट अ नॉइस नॉट बी मेड। क्लियर हो रही होंगी चीजें। कौन सा बता दूं? 30 वाला। अरे कीप द क्लासरूम क्लीन कह रहा है। देखो इसका बनेगा लेट
चुप रहो। लेट द क्लासरूम बी केप्ट क्लीन। अब असल में ये जो क्लीन वर्ड है ना, ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। क्लास को रखो, कैसा रखो, कैसा, हाउ बताने वाला एडवर्ब होता है, तो वो पीछे ही आएगा अपनी जगह पे। लेट द क्लासरूम बी केप्ट। भाई अगर तुमसे कोई बोल दे कीप दिस मनी, अब देखना कीप दिस मनी, ये भी तो इंपरेटिव है, ये पैसा रखो इंपरेटिव है, तो लेट दिस मनी बी केप्ट। अब अगर इसी में मैं अगर एडवर्ब लगा दूं पीछे सेफली, कीप दिस मनी सेफली, इस पैसे को ध्यान से सुरक्षित रूप से रखो, तो ये सेफली वर्ड क्या है, एडवर्ब है ना, तो लेट दिस मनी बी केप्ट सेफली, वो वैसे ही आएगा पीछे। यहाँ पे क्लीन वर्ड जो था ये एडवर्ब का काम कर रहा था यार, समझ गए बच्चे। तो आज की क्लास के साथ हमारा जो एक्टिव पैसिव था वो पूरी तरह से खत्म, ठीक है। जिनको प्रैक्टिस करनी हो, आई थिंक 30 में से कम 20 तो करवाई दिए थे यहाँ पे, तो उन 20 को जाके प्रैक्टिस करना, और जो तुम्हारे पास पेपर है उसकी दोबारा से प्रैक्टिस करना। और इतना बहुत सफिशिएंट है तुम्हारे लिए कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस इसी की प्रैक्टिस 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 मारते रहो, ठीक है। ओके बच्चे, बाय बाय ऑल ऑफ यू।